मानसी सुदर्शन, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। छत पर कपड़े उतारने चढ़ी किशोरी के साथ पड़ोसी ने की अश्लील हरकतें। किशोरी के विरोध करने पर युवक ने लड़की को छत से फेंका। आनंद फानंद में लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना पर पहुंची रौनाही पुलिस ने आरोपित युवक को हिरासत में लिया है। मामला रौनाही थाना क्षेत्र के अर्थर ग्राम सभा के मजरेपुर दीवाने का है। लड़की के भाई ने थाने में तहरीर दी है। बताया है कि हमारी बहन शाम को लगभग 6 बजे छत पर कपड़े उतारने चढ़ी थी। तभी हमारे पड़ोसी अंकुर गुप्ता पुत्र बद्रीनाथ प्रसाद गुप्ता छत पे चढ़ गया और छेड़खानी करने लगा, जिसका हमारी बहन ने विरोध करते हुए गुहार लगाई। गुहार की आवाज़ पर उक्त आरोपी साक्ष्य मिटाने के लिए बहन को छत से नीचे फेंक दिया, जिसमें उसको गंभीर चोटें आई हैं। आनंद फानंद में 108 एम्बुलेंस से उसको जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इतना ही नहीं, इस दबंग परिवार ने हम लोगों को थाने जाने से रोक रखा और मारपीट की। पीड़ित ने आरोपी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस बारे में पूछे जाने पर रौनाही थाना प्रभारी शमशेर सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। जांच उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारे घर पे थोड़ा विवाद हुआ नाली का, जिसे हम लोगों ने आपस में निपटा लिया, सुलह हो गया। उसके बाद में हम लोग बिजनेसमैन हैं, दुकान पे चले गए अपने अपने धंधे पे 4 बजे। उसके बाद शाम को 6 बजे हमारी बहन छत पर गई कपड़ा लेने। तब अंकुर गुप्ता ने अपने छत से मेरी छत पर आकर मेरे बहन के साथ छेड़छाड़ शुरू की। उसके बाद में जब इसने आवाज़ लगाई, तब इन्होंने कहा आवाज़ लगाओगे तो आपको हम जान से मार देंगे, छत से टेल देंगे। तब इन्होंने छत से टेल दिया। उसके बाद शाम को हम लोगों ने जब खबर सुनी, दुकान वहाँ से आए, 108 बुलाए। उसके बाद समुदाय स्वास्थ्य केंद्र ले गए। उसके बाद वहाँ से डॉक्टरों ने रिफ़र कर दिया जिला अस्पताल अयोध्या के लिए। यहाँ लेकर आए, उपचार हो रहा है। उसके बाद सुबह हम लोगों ने कंप्लेन रौनाही थाना में किया, लेकिन अभी तक हमको न्याय नहीं मिल रहा है सर। बस बार बार यही दबाव बनाया जा रहा है, सुलह कर लीजिए, सुलह कर लीजिए। हम सुलह नहीं करना चाहते हैं, हमको न्याय चाहिए। योगी राज में हमको न्याय चाहिए। हमारे घर पर कोई नहीं था सर। हमारे चाचा जी का दिल्ली में ऑपरेशन हुआ है, पिताजी हमारे वहाँ गए हैं। मेरी माँ 55 से 60 साल की एज में है, बूढ़ी है, वो थी, और हमारी पत्नी घर पे थी। अब अभी कौन है? ये हमारी बहन है। मेरा नाम राम प्रकाश गुप्ता। मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के संदेश को मूर्ति रूप देते हुए संत निरंकारी मिशन द्वारा अयोध्या रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क शीतल जल प्यायु लगाया गया। फीता काट कर प्यायु का उद्घाटन करते हुए स्टेशन अधीक्षक अयोध्या विनोद कुमार ने कहा कि संत महापुरुषों ने हर मानव को अपना मानकर उसकी सेवा की प्रेरणा दी है। वास्तविक रूप में नर सेवा ही नारायण पूजा है। इन्हीं भावनाओं से युक्त होकर आज प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर संत निरंकारी मिशन द्वारा निःशुल्क शीतल जल प्यायु लगाया गया है। अधीक्षक महोदय ने कहा कि मैं मिशन के सेवकों की सेवा भावना से अत्यधिक प्रभावित हूँ और आशा करता हूँ कि ये इसी तरह से मानव की सेवा में अपना योगदान देते रहेंगे। संत निरंकारी मिशन रुदौली अयोध्या के मुख्य रामचंद्र यादव ने रेल प्रशासन द्वारा दिए जा रहे योगदान की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के पावन आशीर्वाद से सेवा करने की भावना और ऊर्जा प्राप्त होती है और यह मानव सेवा ऐसी है जो सभी के लिए कल्याणकारी है। इस अवसर पर मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक सहित रेल विभाग के अनेक कर्मचारी व अधिकारीजन मौजूद रहे, जिन्होंने मिशन के मानव कल्याण कार्यों को भरपूर सराहना की। सैकड़ों की संख्या में स्वयं सेवकों ने अपना योगदान दिया। हमेशा रामनवमी मेले में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा हमेशा किया जाता था, लेकिन वर्तमान में पहली बार अयोध्या रेलवे स्टेशन पे कंटिन्यू लगातार जल प्यायु की व्यवस्था चैरिटेबल संस्था द्वारा की गई है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा ये जब तक गर्मी रहेगी तब तक चलेगा। हाँ, निःशुल्क, ये व्यवस्था निःशुल्क है। इसमें कितने कार्यकर्ता लगे हुए हैं? इसमें कार्यकर्ता 10 से 15 कार्यकर्ता लगे हुए हैं और ज़रूरत पड़ने पर और कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा।
इसमें क्या आगे कुछ और कार्य योजना है कि इसको और कुछ बढ़ाने का या बृहद प्रयोग करने का इसका? नहीं, इसका बेहद प्रयोग तो जितना आवश्यकता होगी उतना किया जाएगा। ये उपदेश है कि मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति प्यासा ना जाए, जिसकी ज़रूरत हो ट्रेन पे अपना खड़े होकर पानी पर व्यवस्था पहुँचाया जाएगा। जैसे फाउंडेशन की आपकी रुदौली की संस्था है, तो आपने अयोध्या स्टेशन को ही क्यों चुना? नहीं, अयोध्या स्टेशन को इसलिए चुना गया कि अयोध्या स्टेशन पर श्रद्धालु लोग का आवागमन अधिक रहता है और इस संस्था द्वारा हमेशा मतलब चैत्र रामनवमी और मेला में अयोध्या रेलवे स्टेशन पर जल पियाओ की निःशुल्क व्यवस्था की जाती थी। आपका नाम? महेंद्र प्रताप सिंह, पद बता दें। मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक। क्यों कर रहे हैं? ये संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन शाखा रुदौली के द्वारा ये प्रत्येक वर्ष रामनगरी अयोध्या में यहाँ पर निःशुल्क जल पियाओ की व्यवस्था की जाती है। इस बार अयोध्या रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यहाँ पर रेल यात्रियों की सुविधा के लिए जल पियाओ लगाया गया है। ये आज इसका शुभारंभ हुआ है और ये लगभग पूरी गर्मी भर ये निःशुल्क जल पियाओ चलेगा। ये सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की प्रेरणा से ये जल पियाओ लगाया गया है। जैसा कि सदगुरु माता जी कहती हैं कि नर सेवा नारायण पूजा के तहत ये जल पियाओ लगाया गया है। इस सेवा में कितने लोग? में लगभग सैकड़ों स्वयंसेवी हैं और यह जल पियाओ कोटवा धाम जो तीर्थ स्थान कोटवा धाम बाराबंकी, वहाँ भी प्रत्येक मंगलवार को लंगर की व्यवस्था और जल पियाओ की व्यवस्था की जाती है। इसी प्रकार गदुरही बाजार महापुरुष बाबा के मेले में भी वहाँ प्रत्येक मंगलवार को जल पियाओ और लंगर प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। इसमें मानवता को एक संदेश दिया जाता है कि मानव मानव के करीब आए, जो प्रेम हो, मिलवर्तन हो, भाईचारा हो और प्रीत प्यार हो, अमन चैन हो। इसी तहत यह कार्य किया जा रहा है। क्या नाम है, किस पद पर? रामचंद्र यादव, संत निरंकारी मंडल शाखा मुखी रुदौली अयोध्या। रामनगरी में पागल कुत्ते के आतंक का मामला आया सामने, नहीं मिली प्रशासनिक मदद। थक कर स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आम जनमानस की सुरक्षा के लिए पागल कुत्ते की हत्या की। 2 दिन से राम की पैड़ी और लक्ष्मण घाट चौकी क्षेत्र में घूम घूम कर पागल कुत्ता लोगों पर कर रहा था हमला। लगभग 2 दर्जन लोगों को बनाया था अपना शिकार। राम की पैड़ी घूमने आई 5 साल की मासूम की हालत गंभीर। कुत्ता लाल पागल अवस्था, पागल कुत्ता लाल कलर का है और सुबह से 10-12 लोग काट चुका है। हमारे भी यहाँ पर काट लिया है और एक चाचा काट लिया है। यहाँ पे कुत्ता पागल हो गया और वो लोगों को काट रहा है, जो बाइक से आ रहे हैं उनको भी, बच्चों को भी, और 2-3 बच्चों को काट चुका, बड़े के भी काट चुका, जितने पिल्ले हैं उन लोगों को भी काट चुका है। कितने लोगों को घायल किया? जो है 6-7 लोगों को घायल किया, बाइक से जा रहे थे उन लोगों को भी घायल किया। ये लक्ष्मण घाट का मामला है। मैं गौ सेवक रितेश मिश्रा, जो कि लक्ष्मण घाट पंप हाउस क्षेत्र में एक पागल कुत्ता है। वो कुत्ता जो है 10-12 लोगों का मांस निकाल चुका है। कुछ लोग अस्पताल भर्ती हैं, कुछ लोग अपने घर पर आराम कर रहे हैं और 4 कुत्ता को उसने अपने दांत से मार दिया है। वो पागल अवस्था में है। शासन प्रशासन, जिलाधिकारी, वन विभाग, नगर निगम सभी अधिकारियों को सूचित किए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्षेत्र में अभी वह पागल कुत्ता घूम रहा, जो कि और लोगों को शिकार बना लेगा। मैं शासन प्रशासन एवं उच्च अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस कुत्ता को पकड़ करके जंगल में भिजवाएं या तो इसको मरवा दें। नवसृजित नगर पंचायत सुचितागंज खिरौनी में हटाया जा रहा है अतिक्रमण। चल रहा है बाबा का बुलडोजर। सड़क के किनारे नालों पर दुकानदारों ने रखा था अवैध कब्जा। सरकार के निर्देश पर हटाए जा रहे हैं अतिक्रमण। मौके पर उप जिलाधिकारी सोहावल के साथ नगर पंचायत अधिकारी, रौनाही पुलिस बल मौजूद। सोहावल चौराहे से तहसील होते हुए सुचितागंज बाजार जाने वाले मार्ग पर हटाया जा रहा है अतिक्रमण। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले और सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर पूरे देश ने याद किया। इसी कड़ी में अयोध्या कांग्रेस की जिला इकाई के कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको याद किया। इसी कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव तथा संचालन राम बहादुर सिंह ने किया। कांग्रेस के युवा तेज तर्रार और सक्रिय नेता रामेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि आज हम सभी मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उनको याद किए।
तथा उनके दिखाए गए रास्तों पर चलने की सीख ली, जिससे हम सभी कार्यकर्ताओं को आत्मविश्वास मिले और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को लाभ मिल सके। कांग्रेस कार्यालय पे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसे महापुरुष आदरणीय स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि मनाई गई कांग्रेस पार्टी कार्यालय पे, जिसमें अध्यक्षता आदरणीय जिले के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया और संचालन राम बहादुर सिंह जी ने किया, जिसमें जिले भर से आए तमाम कांग्रेसियों ने हिस्सा लिया। तो नेहरू जी की पुण्यतिथि हम लोगों ने बड़ी धूमधाम से उनको अपना श्रद्धासुमन अर्पित किया, उनको श्रद्धांजलि दिया और नेहरू जी के व्यक्तित्व के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, उनकी कार्यप्रणाली कार्यशैली के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया और इस मौके पे हम लोगों ने एक प्रण लिया कि नेहरू जी के बताए हुए रास्ते पे चल करके ही हम आधुनिक भारत का निर्माण कर सकते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके हम अपने संगठन को भी मजबूत कर सकते हैं, अपनी पार्टी को भी मजबूत कर सकते हैं। और दूसरा, आप चूँकि देख ही रहे हैं आज देश में जो राजनीति चल रही है कितने निचले पायदान पे चल रही है। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है और उनके पास केवल जब भी कोई भी मुद्दा उठाया जाता है संसद में तो वहाँ से एक ही बात कही जाती है कि नेहरू जी जिम्मेदार हैं। नेहरू जी, उनकी विफलताओं के जिम्मेदार नेहरू जी कैसे हो सकते हैं, जो आधुनिक भारत का सपना देख सकता है, जो जिनके बताए रास्ते पे चल करके आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज़ादी के समय भारत में एक सुई तक नहीं बनती थी और उसके बाद आप देखिए भाखड़ा नांगल बांध से लेकर के मैं बहुत सारी चीज़ों को गिनाता चला जाऊंगा, लिस्ट नहीं भरेगी। कितना चीज़ नेहरू जी की देन है जो आज भारत में यहाँ धरोहर बन के भी उसका लोग उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपनी विफलताओं को दूसरे के ऊपर ठीकरा ना फोड़ करके उसको सुधारने की ज़रूरत इन लोगों को चाहिए। तो इस मौके पे हम बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं कहना चाहते हैं, बस एक बार फिर से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का जश्न मनाने के लिए श्री राम के ससुराल नेपाल से अयोध्या पहुंचे कलाकारों ने रामलला का दर्शन कर जश्न मनाने के लिए नेपाल और भारत के अयोध्या से प्राचीन संबंधों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। इस दौरान नेपाल दूतावास में मिशन के उप प्रमुख राम प्रसाद सुवेदी भी शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने नेपाल और अयोध्या का संबंध रामायण कालीन बताया है और मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद सीता जन्म स्थान नेपाल के प्रधानमंत्री अयोध्या आने की संभावना जताई है। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे नेपाल दूतावास के मिशन के उप प्रमुख राम प्रसाद सुवेदी ने कहा कि अयोध्या और नेपाल के बीच रामायण कालीन संबंध है, जिसको लेकर आज भी विवाह पंचमी पर अयोध्या से श्री राम की बारात जाती है। वहां विवाह पंचमी समारोह समाप्ति के बाद वापस आती है और आज भी यह परंपरा चली आ रही है। वहीं बात कहा कि आज रामायण कालीन इस बुनियादी रिश्ते को आज भी दोहराया जाएगा और जनरेशन के लोगों को भी पता चले कि इस विरासत को आगे भी बचाते हुए ले चलें। वहीं कहा कि आज यह पूरी आयोजन भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के जश्न के रूप में है और मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे। इसका सिंपल बहुत ही साधारण जवाब है, बहुत गंभीर भी है। ये राम जन्मभूमि अयोध्या है और अयोध्या और नेपाल के जनकपुर मिथिला माँ जानकी का जन्म स्थान, ये दो शहर सिस्टर सिटी भी है, भगिनी संबंध बोलते हैं, ऐसा संबंध है। ये रामायण कालीन एक उस कालीन संबंध है हमारे सिविलाइजेशन में, इट इज़ डीपली रूटेड। वही संबंध को आज के दिन तक हर विवाह पंचमी को यहाँ से एक बारात जाती है जनकपुर को और वहाँ विवाह पंचमी समारोह समाप्त करके फिर आ जाती है। ये परंपरा चल ही रहा है और हम चाहते थे कि इस संबंध को, इस
इस बुनियादी रिश्ते को, एक रामायण कालीन सभ्यता को आज के दिन में भी दोहरा जाए, ये हम नए जनरेशन के लोगों को भी पता चले कि हम ये इतिहास को एक विरासत की तरह बचा के लेके आगे जाना है। और ये नृत्य नाटिका जो हमने ये कलाकार को, हमारे आयोजक को, लक्ष्मी गोडबोले जी को हमने जिम्मा दिया था, और उसको एक अभिनय के माध्यम से कैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और जनक नंदिनी माँ जानकी की कैसे उनकी एक विवाह समारोह संपन्न हो जाता है, उसी को यहाँ नाटिका से एक अभिनय से कलाकारों ने व्यक्त कर रहा है। और ये हमारे नेपाल भारत के संबंध को इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि ये जो संबंध है उस काल से आज के दिन तक इस प्यार को आगे लेके जाना है। इसी को हमने एक आप सबके बीच में लेके आए हैं, इसको दोहराना है। ये ऑलरेडी एक दिया जल रहा है, जैसे कि मैंने कहा, उसी में एक बाती थपने आए हैं। ऑलरेडी एक भजन, एक कीर्तन, एक राम जानकी का कथा ऑलरेडी चल रहा है, उसी में एक सुर मिलाने आए हैं कि नए जनरेशन को भी ये सिखाना है, क्योंकि ये इंटेंजिबल हेरिटेज है। अयोध्या पुलिस लाइन स्थित सभागार में यातायात व्यवस्था को लेकर बैठक बुलाई गई, जिसमें अयोध्या मंडलायुक्त नवदीप रिनवा, पुलिस महानिरीक्षक रेंज अयोध्या रविंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी नीतीश कुमार, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे, अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह सहित अन्य कई अधिकारियों के साथ व्यापारी वर्ग व सामाजिक संगठनों से शामिल हुए। इस बैठक में ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर नई योजनाएं तैयार किए जाने पर मंथन किया गया। जल्द ही जाम की समस्या से मुक्ति पाने के लिए स्थानीय स्तर पर इस योजना का प्रारंभ कर दिया जाएगा। वहीं इस बैठक के बाद मंडलायुक्त नवदीप रिनवा ने कहा कि आज व्यापारी वर्ग सहित तमाम लोगों के साथ बैठक की गई है, जिसमें अयोध्या नगर निगम में ट्रैफिक की व्यवस्था को सही किया जा सके और कई स्थानों पर लगने वाले जाम की स्थिति से मुक्ति कराई जा सके। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के द्वारा एक सुझाव भी दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि अधिकतम जस्टेड और भीड़ वाले क्षेत्रों में वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था बनाई जाए। इसके लिए विचार विमर्श किया गया। पहले चरण में कुछ प्रमुख मार्गों पर एक सप्ताह के लिए वन वे योजना को लागू कर चेकिंग किया जाएगा, किस प्रकार से इस व्यवस्था को आगे के लिए लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि कार्य सोमवार से प्रारंभ किया जाएगा, जिससे जल्द से जल्द अयोध्या के ट्रैफिक सिस्टम को सही किया जा सके। दरअसल ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव सामने आए, जिसमें शहर क्षेत्र में जहाँ ट्रैफिक अधिक रहता है वहाँ पायलट प्रोजेक्ट पर वन वे में व्यवस्था लागू की जाए, ई रिक्शे के लिए पार्किंग व्यवस्था और रूट निर्धारण किया जाए, ओवरलोडिंग वाहनों का शहरी क्षेत्र में नो एंट्री के सामान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, हाईवे सड़क किनारे वाहनों को खड़ा नहीं किया जाएगा, उन्हें पार्किंग में ही पार्क किया जाएगा। सीसीटीवी सभी दुकानों द्वारा हाई रेजुलेशन में लगाए जाएंगे व सही एंगल पर लगाए जाएंगे, जिससे सड़क पर चलने वाले वाहनों व दुकान पर आने वाले सभी को सही से मॉनिटर किया जा सके। वेडिंग जोन बनाया जाएगा व रोड पर दुकानें न लगाई जाएं। प्राइवेट पार्किंग पर भी विचार विमर्श किया गया। सुरक्षा गार्ड का वेरिफिकेशन हो तथा उनकी सूची स्थानीय पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन की जाएगी। आज अयोध्या के जितने व्यापार मंडल के पदाधिकारी थे, व्यापारी वर्ग की जितने एसोसिएशंस थे, उनके साथ प्रशासन ने बैठक करके उनके सुझाव दिए कि किस प्रकार हम अयोध्या नगर निगम में जो ट्रैफिक है उसको व्यवस्थित करें। यहाँ जो कई जगह जाम लगता है, उस जाम की स्थिति से मुक्त कराएं शहर को, और जो अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को मिलजुल कर हम हटाएं और उससे ही हमें ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी। तो जिस तरह लोगों ने अपनी बात रखी और जिस तरह से लोगों ने बताया कि रिक्शे से भी डिस्टर्ब होता है, विभाग के लोग भी यहाँ मौजूद थे, उनको अपनी हिदायत भी दी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मामला जो है अगर पुलिस करे, अगर पाबंदी लगाए तो उसमें आपकी क्या इसमें राय है सर? जिस तरह से ई रिक्शा बहुत डिस्टर्ब करता है पूरे जिले में। देखिए, बैठक बहुत विस्तार से बहुत सारे मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई, बोलने का मौका मिला है, और उसमें ई रिक्शा का मुद्दा हो, चाहे रात के समय भारी वाहन आए
कहाँ हम उनकी पार्किंग की व्यवस्था चर्चा हुई है और उसमें अनेक सुझाव भी आए हैं। उन सारे सुझावों को हमारे अधिकारियों ने नोट किया है और उस पर हम एक योजना के तहत कार्य करेंगे। अभी जैसे एक निर्णय तो आज यही हुआ कि 1 सप्ताह के लिए हम एक विशेष क्षेत्र में वन वे पहले लागू करेंगे और 1 सप्ताह में उसको देखेंगे, उसका क्रियान्वयन करके कि क्या वो प्रैक्टिकल है और उसकी सफल हो रहा है कि नहीं। तो इसी प्रकार से अगर वो सफल होगा और सब लोग अग्री करेंगे तो हम उसको जिससे वन वे लागू करा सकते हैं। अपने जहाँ ई रिक्शा की बात है उनको भी व्यवस्थित कराना है। केवल इतनी चर्चा हो चूँकि मोटर व्हीकल एक्ट से गवर्न नहीं होते, लेकिन वो पुलिस एक्ट के तहत पुलिस उनको व्यवस्थित ढंग से चिन्हित करके उनको इस तरह से आवंटित कर सकती है अलग अलग क्षेत्रों में कि उनसे जाम अभियान चलेगा। अभियान कैसे चलेगा क्या सर? अभी जल्दी ही इसको वन वे सोमवार से कराएंगे। उससे पहले आम पब्लिक को उस क्षेत्र की सब हम अवेयर कराएंगे कि किस प्रकार से ये वन वे का प्लान बनाया गया। सर बैठक में कौन लोग मौजूद हैं? प्रशासन की तरफ से मंडलायुक्त, आईजी, डीएम, एसएसपी, हमारे नगर आयुक्त, एआरटीओ, सारे जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स थे सबके शीर्ष अधिकारी मंडल के यहाँ मौजूद थे और व्यापार मंडल से अलग अलग व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद थे। हमारा पुलिस लाइन में जो सभागार था वो सारी कोई भी सीट बची नहीं थी। बहुत खुशी ये हुई कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे 1 दिन की सूचना पे इतने उत्साह के साथ सारे व्यापारी लोग आए और सब ने अपनी बात पूरे सबको मौका मिला और सबने अपनी बात खुल के कही। और वो देर रात रुदौली पुलिस व स्वॉट टीम के साथ बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाशों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग भी की। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 4 बदमाशों को दबोच लिया। मुठभेड़ में चारों बदमाश के पैर में गोली लगी। बता दें कि यह मुठभेड़ कोतवाली रुदौली के गौरिया मऊ पावर ग्रिड के पास हुई। बदमाशों के पास से पुलिस ने अवैध असलहा व कारतूस भी बरामद किए हैं। चारों बदमाश अयोध्या से सटे जिले अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। इन सभी बदमाशों पर पुलिस ने 25,-25,000 भी रखे हुए थे। सभी बदमाश कई जगह लूट व चोरी में वांछित चल रहे थे। मामले की जानकारी देते हुए एसएससी शैलेश पांडे ने बताया कि देर रात रुदौली पुलिस व स्वॉट की बदमाशों से भिड़ंत हुई, जिसमें 25,-25,000 के 4 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों तरफ से चली गोलियों में बदमाशों के पैर में गोली लगी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इन बदमाशों का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है, जिनके पास से 3 अदद 315 बोर अवैध तमंचा, 6 अदद खोखा कारतूस व 7 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर। घटना में प्रयुक्त 2 वाहन सुपर स्प्लेंडर UP 50 BJ 6149F01 बिना नंबर की मोटरसाइकिल व 50,000 नकद बरामद हुए हैं। सर, बीती रात थाना रुदौली क्षेत्र में स्वॉट टीम और रुदौली टीम की अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई। अपराधी बाइक पर रुदौली की तरफ जा रहे थे और मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये अपराधी किसी घटना को कारित करने के लिए रुदौली क्षेत्र में जा रहे हैं तथा इन अपराधियों द्वारा पूर्व में भी जनपद अयोध्या में ठप्पेबाजी की घटनाएं कारित की गई थी तथा प्रकाश में आने के बाद इनके ऊपर 25,000 के इनाम भी किए हुए थे। प्राप्त जानकारी पे जब टीम ने घेराबंदी की, पुलिस टीम पे इन अपराधियों ने फायर किया और जवाबी कार्रवाई में इसमें 3 अपराधी अवधेश, इंद्रेश और राजेंद्र पुलिस की गोली से घायल हुए। पुलिस पार्टी में एक कांस्टेबल संतोष भी घायल हुआ। इन 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ इनका एक और अपराधी अमीरुल्लाह भी गिरफ्तार किया गया। इनके पास से काफ़ी संख्या में अवैध असलहे, कारतूस बरामद किए गए। साथ ही साथ 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई और 3 घटनाओं का में वांछित इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। जैसा मैंने बताया, इन पे पूर्व से इनाम था। साथ ही साथ इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में पता कराया जा रहा है। वर्तमान जानकारी के अनुसार इनमें से 2 हिस्ट्री शीटर भी हैं जनपद अंबेडकर नगर से तथा इनका आसपास के जनपदों में व्यापक आपराधिक इतिहास है। इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध आगे भी कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।